यूटीआई म्यूचुअल फंड का हुआ भव्य उद्घाटन। आपको बता दें कि अयोध्या के नियावा रोड स्थित यूटीआई म्यूचुअल फंड का हुआ भव्य उद्घाटन की इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील जायसवाल ने फीता काटकर किया म्यूचुअल फंड का उद्घाटन। इस मौके पर म्यूचुअल फंड के रीजनल हेड उपेंद्र प्रसाद एवं मैनेजर ऐश्वर्य श्रीवास्तव मौजूद रहे। अयोध्या से शिवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आज यहाँ पे यूटीआई का एक ऑफिस यहाँ पे खुल रहा है और आज के क्रम में 8 इनके जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इसी तरीके के ऑफिस खुल रहे हैं। और जिसका मेन उद्देश्य उसमें यूटीआई का तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं उसे, और नए लोगों को जोड़ना इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, जिससे उनका भविष्य परिवार का सुरक्षित रहे। और छोटे छोटे जैसे बूंद बूंद से कहा गया है सिंधु बढ़ता है, इसी तरीके से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप इन्वेस्ट करते हो यूटीआई के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा। उसके बाद आपको एक बेहतर रिटर्न देने का काम ये करती है और कहीं ना कहीं आपके भविष्य को, जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने का, जीवन सुरक्षित रखने का, और परिवार में जो आपकी योजना है बच्चों की पढ़ाई से लेकर और व्यापार तक का, शादी ब्याह से लेकर सारा घर बनाने तक का, वो सारे ये व्यवस्था यूटीआई के प्लान के तहत सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें अच्छे परसेंटेज देने का भी वादा करते हैं और देते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा। कितने वर्षों का है ये म्यूचुअल फंड जो कराया जाएगा? लगभग कितने वर्षों का कराया जाएगा? कितने वर्षों वो तो आप जैसे मेरे ख्याल से मिनिमम 5 साल 10 साल आप जितना मैक्सिमम करें। एक बड़े से आपकी जितनी बचत है उतना आप लगाते जाइए, उसके बाद वो कहते भी हैं आप मेरे ख्याल से 10% 8% का जो है रिटर्न देने का काम करते हैं और ज़्यादा ही देते हैं। व्यापारी संगठन कैसे? ये अयोध्या में फैजाबाद के नाम से जो है खोला गया है, तो इसका क्या रीजन है? अयोध्या में फैजाबाद के नाम से? अयोध्या में अयोध्या के नाम से है। फैजाबाद चूँकि सरकारी उपक्रम में बहुत सी जगह फैजाबाद ही लिखा जा रहा है, तो इसी तरीके से उसमें होगा। बाकी डिटेल आपको बताएं। यहाँ अयोध्या में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। नववर्ष की उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और ये ब्रांच जो है हम लोगों ने खोलने इसी वजह से कि देश विकसित कर रहा है और इस विकसित के माध्यम से हर एक आम आदमी को वो निवेश करे और अपने सपनों को साकार करे, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो बच्चों के बिटिया की शादी के लिए हो, या बच्चों के लिए हाई एजुकेशन के लिए हो, या घर बनाने के लिए हो, या कार खरीदने के लिए हो, या रिटायरमेंट के लिए हो। हर व्यक्ति का जो सपना है वो सपना इस इन्वेस्टमेंट के जरिए यूटीआई के माध्यम से वो कर सकता है। न्यूनतम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसमें? सर आपकी जो पॉकेट की क्षमता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 100 रुपये से लेके अब करोड़ों अरबों कर सकते हैं, जो बैंक से द्वारा ही लिया जाएगा और बैंक में ही पैसा आपको भुगतान किया। जो निम्न वर्ग के लोग हैं, क्या ये भी उससे लोन से? ये निम्न वर्ग के लोग के ही लिए है कि निम्न लोग इसमें भागीदार बने। हर एक आम आदमी जो सपना देखता है और सपनों को साकार करता है, जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपये से लेके और जो भी उसके पास कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का। स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटी होगी? अगर मान लीजिए स्टूडेंट जैसे अपने एजुकेशन लोन लेते हैं या फिर कुछ करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये लोन नहीं देती है, ये इन्वेस्टमेंट लेती है। कितने साल का इन्वेस्टमेंट मिनिमम है? जैसे मैंने कहा कि आपकी वो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम वही कितना? हाँ, टाइम फ्रेम है। जितना मैक्सिमम आप देंगे उतना ही ज़्यादा आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो आप लोग हमेशा जो बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का उसी समय ज़्यादा फायदा है जब आप लंबे समय के लिए देते हैं। ये आप करेंगे कि हर आदमी की क्षमता के अनुसार आप लोन देने को? हर आदमी की क्षमता के हिसाब से। तरीके 2 होते हैं। एक तरीका होता है कि आप महीने, जिसे आप टीवी वगैरह पर देखते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो टीवी वगैरह पर देखते हैं, तो हर महीने एक निश्चित राशि आप तय करते हैं और उस तय के अनुसार आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है और वहाँ जमा होके आप जितना टाइम देते हैं उस टाइम के हिसाब से आप पैसे को आप ले लेते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप पैसे को नहीं उठा सकते हैं। आपकी ज़रूरत है तो आप उठा सकते हैं, बशर्ते उसका हर स्कीम का अपना अपना चार्जेस होता है। 1 साल के अंदर उठाएंगे तो जो चार्जेस है वो दे के आप निकलते हैं। मतलब इस इन्वेस्टमेंट प्लान में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और आपकी आवश्यकता के हिसाब से सारे कुछ है, सारी सुविधा है। फाउंडेशन इसका क्या? जैसे अगर इन्वेस्टमेंट किया तो मिनिमम कितने ईयर का फाउंडेशन है कि वो पेमेंट नहीं निकाल सकता? सर इसमें मैंने शुरू में कहा कि पेमेंट में कोई फाउंडेशन नहीं है। आप पेमेंट को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी जो आप कह रहे हैं वो हमेशा है, बशर्ते
आप अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं तो स्कीम से स्कीम डिपेंड करता है, किसी में 1 साल है, किसी में 3 महीना, किसी में 6 महीना। उसकी जो चार्जेस होती है वो चार्जेस 1% से 1.5% तक रहता है, डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम, वो दे के आप निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड है, किन किन स्कीमों में मतलब इन्वेस्ट करता है? जो ये इसमें अमूमन जो होता है वो 3 तरह के होती है। एक होती है बाजार संबंधी, जिसको आप लोग इक्विटी के नाम से जानते हैं। दूसरा होती है हाइब्रिड, जो इक्विटी और एक डेप्ट होता है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड पेपर या कॉर्पोरेट के बॉन्ड पेपर में लगता है, जहाँ पर एक तयनुमा इंडिकेटर के रूप में आप उसको देख सकते हैं। तो ये बाजार और ये डेप्ट दोनों मिला के जो कहते हैं उसको हाइब्रिड कहते हैं। और तीसरा होता है डेप्ट, जो उसमें आप जो बॉन्ड पेपर हो या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज पेपर हो उसमें रहता है, तो उसकी जो यील्ड जो होता है उस यील्ड के हिसाब से आपको मिल जाता है। कौन कौन से प्लान हैं आपके पास? हमारे पास जैसे अभी सर ने डिस्कस की कि बच्चों से लेके, जैसे फंड्स का नाम? हाँ, फंड से लेके जैसे आप हमारा अगर बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे चिल्ड्रन करियर प्लान है। ऐसे अमूमन हर किसी को सपना तैयार करने के लिए उसकी अपनी जैसे बाजार का जोखिम को ध्यान में रखते हुए हमारे पास अलग अलग स्कीम है। जैसे कोई लार्ज कैप में है, कोई मिड कैप में है, कोई स्मॉल कैप में है। तीसरा हो गया कि अब किसी को रिटायरमेंट करना है, रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड है। किसी को टैक्स से संबंधित बचाना है, टैक्स को लेके, तो वो टैक्स सेवर फंड भी है। किसी को गवर्नमेंट का पैसा या एनजीओ का पैसा अगर लेते हैं उनके लिए अलग अलग फंड। कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि अगर पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्रावधान है? ये जैसे मैंने बताया कि ये बाजार का में पैसा इन्वेस्ट करता है और बाजार का जो रिटर्न आता है उसको मिलता है। पैसे किसी भी सूरत में अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए आप दे दीजिए, आपको पैसा चौथे दिन में चला जाएगा। बाजार का जो रिटर्न है आपको मिल जाता है। नहीं, जैसे ये मतलब IRDA ये सेबी के द्वारा उसमें गाइडेड है। जैसे बैंक RBI के द्वारा गाइडेड होती है, इंश्योरेंस IRDA के अंदर गाइडेड होती है, वैसे ही हम सेबी के द्वारा गाइडेड है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका कौथा आउटलेट खुला हुआ है? ये हमारा जो है यूपी में आज जो खोल रहे हैं 8